बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, डिंडा चलाना बाकायदा शुरू किया जा चुका है। अब तक 5 बड़े अहम इदारों के खिलाफ डिंडा चलाया जा चुका है और उसके मुस्बित जो नताइज हैं वो भी इस वक्त मार्केट में सामने आ रहे हैं। नाजरीन, अगर इस डिंडे को इसी तरह जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां अगर इस्तेमाल किया जाता है तो यकीनन हम सब भी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे और इसका पाकिस्तान और पाकिस्तान की मैशत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाजरीन, आज आप लोगों को हम बताएंगे कि किन 5 बड़े अहम इदारों के खिलाफ बाकायदा इस वक्त क्रैक डाउन जो है वो हो चुका है और क्या मज़ीद इस पर आगे पेशरफ्त होने वाली है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे और उसके अलावा आज मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी अरसे बाद जो है आज पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दागा है। बहुत बड़ा एक इंकिशाफ करते हुए उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है, उसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। और उसके अलावा नाजरीन, आज चतराल में एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है उसमें क्या कुछ नुकसान हुआ है और उसकी वजह क्या बनी है, इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की कराची और लाहौर में ताजिर बरादरी के साथ जो मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ चुका था, उन अहम मुलाकातों में आपने देखा कि आर्मी चीफ ने तकरीबन लाहौर में भी और कराची में भी जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे उन सब के साथ मुलाकातें करने के बाद उनको ये यकीन दिलाया था कि हम पाकिस्तान में आप लोगों को स्पेस दे देंगे और आप काम करें और पाकिस्तान की मैशत जो है वो संभालने में आप भी अपना किरदार अदा करें और हम भी अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद नाजरीन, ये 2 बड़ी अहम मुलाकातों के बाद आर्मी चीफ की हमने देखा कि डॉलर की जो कीमत थी वो मुसलसल जो है वो कम हो गई और पाकिस्तान की जो करेंसी है, जो रुपी है, वो मजबूत से मजबूत होती जा रही है। तो एक तो डॉलर कंट्रोल करने में कामयाब हो चुके हैं उस मुलाकात के बाद जो है, उन 2 बड़ी अहम मुलाकातों के बाद। उसके बाद थे नाजरीन, मज़ीद जो हैं वो इस वक्त अच्छे नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं उस मुलाकात के हवाले से, क्योंकि आर्मी चीफ ने इन दोनों मुलाकातों में लाहौर और कराची में भी ये वाज़ेह किया था कि मुल्क के अंदर जितने भी स्मगलिंग करने वाले जो लोग हैं, करप्शन करने वाले जो लोग हैं, उन सब के ख़िलाफ़ जो हैं वो क्रैक डाउन जो हैं वो एक लेवल का किया जाएगा और इनको बाकायदा सबक सिखाया जाएगा। तो इसी हवाले से डॉलर की कीमत मुसलसल कम हो रही है और वहीं दूसरी जानिब नाजरीन, इस वक्त बाकायदा जो क्रैक डाउन शुरू हो चुका है, एक तो बिजली जो चोर थे उनके खिलाफ बाकायदा क्रैक डाउन शुरू हो चुका है और मुल्क भर में बिजली चोरी जहां भी की जा रही थी उनके खिलाफ जो है मुल्क गिर जो है ऑपरेशन बाकायदा इस वक्त शुरू किया जा चुका है। और अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी बाकायदा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा चुका है और लाहौर में भी बाकायदा ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा चुका है। एक तो बिजली जो चोर हैं उनके खिलाफ जो है बाकायदा ऑपरेशन जो है वो उरूज पर है और उसके नताइज मुमकिन है आने वाले दिनों में बेहतर ही आ सकते हैं। और वहीं दूसरी जानिब नाजरीन, बिजली के बाद जो है मुल्क भर में जितने भी गैस चोर जो थे, चोरी करने वाले जो लोग थे, उनके खिलाफ भी बिजली चोरी के बाद गैस चोरी के खिलाफ भी मुल्क के गिर जो है बाकायदा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा चुका है और इसका बाकायदा आगाज़ जो है वो लाहौर से किया जा चुका है। तो इसके भी नताइज जो हैं वो बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। और नाजरीन, वहीं दूसरी जानिब महंगाई से सताए हुए जो लोग थे उनके लिए एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि रवा माह आटे की जो कीमत है उसमें 15 से 20 रुपए की कमी जो है करने की नवीज़ सुनाई दी गई है कि आने वाले रवा माह में जो आटा है उसकी कीमत में 15 से 20 रुपए कम करने का ये बताया जा रहा है। और उसके अलावा बिजली की जो कीमतों में कमी के हवाले से ये बताया गया था कि 400 यूनिट तक के जो लोग हैं उनको रिलीफ देने के हवाले से IMF के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला बढ़ रहा था हुकूमत का, उस मुज़ाकरात में अब तक जो है कोई पेशरफ्त नहीं हो चुकी है, वो मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। और IMF ने ये वाज़ेह किया है कि आप 400 यूनिट नहीं बल्कि 200 यूनिट तक के जो लोग हैं उनको रिलीफ दे सकते हैं। तो जो 200 तक यूनिट जो इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनको आने वाले दिनों में जो है रिलीफ मिल सकता है। तो ये 2 बड़ी अहम खुशखबरियाँ भी थी, एक तो आटे की कीमत में कमी हो रही है और वहीं बिजली में भी थोड़ा कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा नाजरीन, सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान में अद्वियात का था, बाकायदा जो अद्वियात जो चोर थे वो बाकायदा अद्वियात को मार्केट से गायब करते थे और अपने एक अजीब व गरीब तरीके से वो पैसे लूटने में लगे हुए हैं अभी तक। उनके खिलाफ भी बाकायदा इस वक्त ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट से गायब जितनी भी अद्वियात हैं उनके खिलाफ
बाकायदा एक हिकमत-अमली तैयार की है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्या वजह है और उसके मुतबादिल क्या किया जाएगा। तो ज़राई के मुताबिक के जानलेवा अमराज की जो अद्वियात है मार्केट से गैप होने पर कार्रवाई की जाएगी और नायाब अद्वियात के मुतबादिल ब्रांड्स को, जो ब्रांड्स हैं उनको मार्केट में लाने का बाकायदा फैसला किया जा चुका है। और ड्रेप की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जानलेवा अमराज के लिए नई अद्वियात की रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पर की जाएगी। इस हवाले से कैंसर और शुगर की जो अद्वियात हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की बाकायदा दरखास्तें जो है वो ज़ेर गौर हैं और ये बताया जा रहा है कि अमराज कलब की अद्वियात और वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के जो दरखास्तें हैं उन पर काम शुरू हो चुका है। और बाकायदा ये बताया जा रहा है कि फार्मा इंडस्ट्री के 250 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा चाहती है, उस पर भी बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन कीमतों में इजाफ़ा मुमकिन नहीं किया जाएगा। और अब देखें कि इसमें भी किस तरह अद्वियात पर होने वाली करप्शन को कंट्रोल करने में किस तरह कामयाब होती है हुकूमत, उस पर भी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अब तक जो है बाकायदा एक अच्छे प्लान के साथ जो है काम शुरू हो चुका है। उसके अलावा इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का भी एक बहुत बड़ा इशू था, उस पर भी बड़ा एक अहम फैसला किया जा चुका है और हुकूमत का बड़ा इकदाम सामने आया है और वज़ारत दाखिला ने 2 साला नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी है। तो यह भी एक बहुत अच्छी और बड़ी अहम पेशरफ्त है। नाज़रीन, अगर इस पर काम किया जाता है तो आने वाले दिनों में यकीनन बहुत मुस्बित नताइज इसके सामने आएंगे और बिलखुसूस बिजली चोर, गैस चोर, अद्वियात के मामलात पर आटे का जो बोरान है, चीनी का जो बोरान है, अगर इस पर काम करें तो मेरे ख्याल में आवाम को रिलीफ मिलने के बाद जो है दीगर चीज़ों को संभालने में आसानी पैदा हो सकती है, वरना खाना जंगी किसी वक्त भी मुमकिन है। और उसके अलावा नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दागा है। लाहौर में सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि आखिरी वक्त में आकर पीपल्स पार्टी ने अपने फैसले से वो फिर गई थी और MKM और अख्तर मेंगल समेत दीगर जितने भी रहनुमा थे उनके इत्तेफाक राय से फौरी इलेक्शन करवाने का जो फैसला था वो हो चुका था। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में आकर तहरीक आदम एतमाद लाने पर उन्होंने जोर दिया था। मौलाना फजल रहमान का ये भी कहना है कि मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक ही होंगे। जो हालात कबायली इलाकों में हैं इसमें इलेक्शन मुहिम चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम का ये भी कहना था कि जमहूरी जो ममालिक हैं वहाँ निगरान हुकूमत का तसव्वुर नहीं होता है और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि PTI चेयरमैन को लाने का इतराफ़ किया जा चुका है और उसको क्यों लाया गया था ये भी सबके सामने है। यानी उनका ये कहना है पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी ख़ुद नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन टाइम पर हो। पीपल्स पार्टी ने आदम एतमाद की तहरीक के नाम पर पाकिस्तान में इलेक्शन डिले करवाना चाहती थी। ये मौलाना फजल रहमान ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ वो कर चुके हैं। नाज़रीन, आज लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI के सदर परवेज़ इलाही की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी पर दायर जो तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी उसे खारिज कर दिया है और ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि परवेज़ इलाही को किसी भी केस में गिरफ़्तार न करने के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कोई इस तरह का फैसला नहीं आया है। तो लिहाजा इस दरख्वास्त को खारिज किया जाता है। तो उस वक़्त उनके वकला की जानिब से ये बताया गया कि लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि उनको किसी केस में भी गिरफ़्तार न किया जाए। तो उस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये बताया गया है कि आप फिर लाहौर हाईकोर्ट से ही इस हवाले से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। नाज़रीन, चित्राल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि कैलाश के इलाके में पाक अफ़गान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 फ़ौजी जो चौकियाँ थी उस पर उन्होंने हमला किया था, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के 4 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और ये बताया जा रहा है ISPR की जानिब से कि 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि बड़ी तादाद में जो हैं वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं दहशतगर्द। और उसमें नाज़रीन जो कैलाश का जो एरिया है उस एरिया में किया गया है ये सब कुछ। और कैलाश के हवाले से आप बखूबी आगाह हैं कि कैलाश के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में अपना एक मुनफरिद एक मकाम रखते हैं। उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका दीगर लोगों के साथ मिलजुल जो है, मिलना जुलना, वो सब बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो वहाँ जाकर किसी को तबलीग करना या उनके साथ छेड़ना किसी को भी परमिशन हासिल नहीं है। वो एक पुरअमन लोग हैं और पाकिस्तान के अगर सबसे ज़्यादा पुरअमन लोग कहा जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला इस वक्त आगे बढ़ चुका है। लेकिन दूसरी जानिब जो है इस वक्त नाजरीन, एक जानिब ये कार्रवाई हो चुकी है और तहरीक तालिबान की जानिब से ये दावा सामने आ चुका है कि ये जो कार्रवाई हो चुकी है ये चित्राल के लोगों की ख्वाहिश पर ये कार्रवाई की जा चुकी है। ये एक बहुत बड़ा उनका क्लेम है। लेकिन जो कैलाश के लोग जो हैं वो इस वक्त काफ़ी परेशान हैं
और अब जो हैं इनकी कार्रवाइयों को रोकने के लिए पाक आर्मी भी प्रॉपर तरीके से इस वक्त जो हैं लाएअमल तैयार करके इस वक्त कार्रवाई जो है कर रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।